आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉगिन डिस्बर्समेंट के बारे में जानेंगे। लॉगिन डिस्बर्समेंट रिपोर्ट ब्रांच हेड एंड अबव के जो भी ऑफिसर्स हैं वो इस रिपोर्ट को देख सकते हैं और डिस्बर्समेंट के स्टेजेस को मॉनिटर कर सकते हैं। जब किसी भी क्लाइंट की सोर्सिंग की जाती है तो उस फाइल को डिस्बर्समेंट तक पहुंचने में कई स्टेज से गुजरना पड़ता है, जैसे कि बोरोवर और को बोरोवर का आधार कार्ड स्कैन, हाउस विजिट, फिजिकल वेरिफिकेशन, क्रेडिट अप्रेजल इत्यादि। लॉगिन डिस्बर्समेंट रिपोर्ट के माध्यम से हम उस क्लाइंट के स्टेज को देख सकते हैं, यानी कि हम उस क्लाइंट की फाइल के स्टेज को देख सकते हैं कि वह कौन से स्टेज पर है और इस रिपोर्ट की सहायता से ब्रांचेस को अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको ब्रांच टैब पर क्लिक करना होगा और डिस्बर्समेंट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। फिर लॉगिन डिस्बर्समेंट रिपोर्ट पर क्लिक करके आपके सामने जो प्रोडक्ट है MBL और CML वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसकी आप लॉगिन डिस्बर्समेंट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस बताई गई हैं और उसके सामने जो नंबर्स बताए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच के नंबर ऑफ स्टाफ, फील्ड स्टाफ जो हैं उनका नाम बताया गया है। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि उस क्लाइंट की फाइल किस स्टेज पर शो हो रही है, ताकि हम उसे मॉनिटर कर सकें और जल्दी से डिस्बर्समेंट करा सकें। तो सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को बोरोवर स्कैन पेंडिंग। इसका अर्थ यह है कि जितने भी क्लाइंट्स के को बोरोवर की KYC स्कैन करना पेंडिंग है, यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में उनकी संख्या दिखाई गई है और फिर उसके आगे जो वो नंबर्स है उनका स्टाफ वाइज बाइफर्केशन दिखाया गया है। अब सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड पेंडिंग। इसका अर्थ यह है कि जितने भी क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट अपलोड होना पेंडिंग है उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे 3। यदि आप इस 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि वो कौन से क्लाइंट है जो यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहे हैं। थर्ड है HV पेंडिंग, यानी कि हाउस वेरिफिकेशन पेंडिंग। जितने भी क्लाइंट्स की हाउस विजिट पेंडिंग है यहाँ पर उनकी संख्या बताई गई है। नेक्स्ट प्री PV पेंडिंग। फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले वाली जितनी भी स्टेज है, यदि उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई स्टेज पेंडिंग है तो यहाँ उन फाइल्स की संख्या दिखाई गई है। नेक्स्ट PV पेंडिंग, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन पेंडिंग। जितने भी क्लाइंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होना पेंडिंग है यहाँ पर उतने ही पेंडिंग नंबर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्रेडिट पेंडिंग। फील्ड से फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो भी फाइल्स अगले स्टेप यानी कि क्रेडिट में जाएगी उनकी कुल संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। क्रेडिट फर्दर। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी भी फाइल को क्रेडिट टीम द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है तो यहाँ पर उनकी कुल संख्या के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। SL अपलोड पेंडिंग। यहाँ पर जो नंबर्स दिखाई दे रहा है इसका अर्थ यह है कि उन क्लाइंट्स की संख्या जिनका सैंक्शन लेटर अपलोड होना पेंडिंग है। नेक्स्ट सैंक्शन लेटर अपलोड टुडे। इसका अर्थ यह है कि आज जितने भी क्लाइंट के SL यानी कि सैंक्शन लेटर अपलोड हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट SL अपलोड MTD। इसका अर्थ यह है कि अब तक के महीने में जितने भी सैंक्शन लेटर अपलोड किए गए हैं यहाँ पर उनकी संख्या दिखाई देगी। CTL ऑप्स पेंडिंग। इसका अर्थ यह है कि CTL द्वारा यानी CTL में जो ऑपरेशन टीम है उसके एंड से जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। नेक्स्ट इज सोर्स्ड। इसका अर्थ यह है कि टोटल कुल फाइल्स की संख्या जिनकी सोर्सिंग की जा चुकी है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी, जैसे कि 246, यानी कि 246 क्लाइंट्स की सोर्सिंग की जा चुकी है। नेक्स्ट इज लॉग आउट। लॉग आउट का अर्थ यह है कि फील्ड स्टाफ द्वारा यदि किसी भी फाइल को आगे प्रोसेस वो नहीं करना चाहते हैं
तो वो उस फाइल को लॉग आउट कर देते हैं। तो फील्ड स्टाफ द्वारा टोटल की गई लॉग आउट की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि 150। सैंक्शन लॉग आउट, इसका अर्थ यह है कि जिनकी लोन आईडी बनने के बाद जो फाइल्स लॉग आउट की जाती है, तो कुल फाइल्स की सैंक्शन लॉग आउट की संख्या यहाँ दिखाई देगी। नेक्स्ट इज BR एक्विजिशन रिजेक्ट, इसका अर्थ यह है कि इक्विफैक्स चेक के दौरान बोरोवर के रिजेक्शन की कुल संख्या। नेक्स्ट इज CB एक्विजिशन रिजेक्ट, यानी इक्विफैक्स के दौरान को बोरोवर के रिजेक्शन की कुल संख्या। नेक्स्ट इज हाउस वेरिफिकेशन रिजेक्शन, यानी कि जो हाउस वेरिफिकेशन के दौरान कुल कितने रिजेक्ट हुए हैं उनकी संख्या। नेक्स्ट इज PV रिजेक्शन, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्शन की कुल संख्या यहाँ पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिजेक्शन, क्रेडिट के द्वारा रिजेक्ट फाइल्स की कुल संख्या यहाँ दिखाई देगी। नेक्स्ट इज डिस्बर्समेंट CTL अप टू जुलाई, इसका अर्थ यह है कि जो डिस्बर्समेंट है, जो CTL द्वारा डिस्बर्समेंट किया गया है जुलाई मंथ में, टोटल फाइल्स की संख्या। नेक्स्ट इज डिस्बर्समेंट CTL अगस्त, यानी कि अगस्त महीने में जो CTL द्वारा डिस्बर्समेंट किया गया है उन फाइल्स की संख्या। नेक्स्ट इज लॉगिन टुडे, आज टोटल कितनी लॉगिन हुई है वह संख्या यहाँ दिखाई देगी। लॉगिन अप टू जुलाई, इसका अर्थ यह है कि जुलाई महीने में लॉगिन कितने हुए हैं उनकी संख्या। नेक्स्ट इज लॉगिन अगस्त, यानी अगस्त महीने में टोटल लॉगिन कितने हुए हैं उनकी संख्या। नेक्स्ट इज फाइल सेंड टू HO टुडे, आज कुल कितनी फाइलें हेड ऑफिस भेजी गई है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। फाइल सेंड टू HO अप टू जुलाई, यानी जुलाई महीने में हेड ऑफिस जो फाइलें भेजी गई है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। नेक्स्ट इज फाइल सेंड टू HO अगस्त, यानी अगस्त महीने में जो फाइलें जो HO भेजी गई है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। इस रिपोर्ट में जो आगे स्टाफ का नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये टोटल वाले कॉलम को इन स्टाफ में बाइफर्गेशन किया गया है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर स्टाफ की यदि आप रिपोर्ट देखना चाहें तो आप उस स्टाफ के नेम पर क्लिक कीजिए। तो अब आप उस स्टाफ से रिलेटेड जो भी लॉगिन डिस्बर्समेंट है वो रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक स्टाफ है जिसकी टोटल उसने जो सोर्सिंग की है उन क्लाइंट्स के नेम, लॉग आउट, कितने इक्विजिशन रिजेक्ट हुए हैं बोरोवर के, कितने इक्विजिशन रिजेक्ट हुए हैं को बोरोवर के, हाउस वेरिफिकेशन रिजेक्शन, PV रिजेक्शन, तो ये सभी आप स्टाफ वाइज भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक और खासियत यह है, जैसा कि टॉप राइट कॉर्नर पर जो डेट दिखाई गई है ब्लू कलर में, यदि आप इस पर क्लिक करें और इस रिपोर्ट को एक्सेल फाइल वगैरह में देखना चाहें या शेयर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से व्यू और शेयर के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह आज हम लॉगिन डिस्बर्समेंट के बारे में जाना और सीखा। धन्यवाद।